तंत्र का मतलब होता है जब छोटी छोटी धाराएं मिलके एक मुख्य धारा का निर्माण करती है तो इसको बोलते हैं अपवाह तंत्र। तो इस हिसाब से भारत में 2 अपवाह तंत्र को माना जाता है। ठीक है, एक है हिमालयी अपवाह तंत्र, एक है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। एक है प्रायद्वीपीय। तो भारत में जो इधर वाला है ना, ये प्रायद्वीप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जो समुद्र से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। एक होता है हिमालय, तो ऊपर हिमालय है। तो हम लोग पढ़ेंगे हिमालयी अपवाह तंत्र। अभी हिमालयी अपवाह तंत्र को भी मतलब 3 गो मुख्य नदियाँ संभालती है। 3 गो मुख्य नदियाँ हैं हिमालयी अपवाह तंत्र में। एक है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सिंधु और गंगा और हम ब्रह्मपुत्र। तो हम लोग पहले सिंधु को पढ़ ले, उसके बाद में गंगा को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सिंधु नदी देखिए ध्यान से। हम बोले ना अपवाह तंत्र मतलब छोटी छोटी धाराएं मिलकर मुख्य धारा का निर्माण करती है। समझ में आ रहा है? अरे नदी को हम एकदम अच्छा से समझा देंगे। तो ये जो दिख रहा है ना डार्क लाइन, ये समझ लीजिए सिंधु नदी है। क्या है? और भारत है, ये भारत का ऊपरी सिरा है। तो इस साइड चाइना है, ये तो भारत है, इस साइड पाकिस्तान है। तो सिंधु नदी जो है कितने देशों से होकर गुजरती है? चीन, भारत, पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। अब ये निकलती कहाँ से है? तो ये मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से? आई मानसरोवर झील कहाँ पे है? चीन में। चीन के तिब्बत से निकलती है ये। किस झील से? मानसरोवर झील से निकलती है। निकलते भारत में जाके प्रवेश करती है। तो भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो लद्दाख से। लद्दाख में प्रवेश करती है। लद्दाख में एक दमकुच जगह है, वहीं पे सिंधु नदी प्रवेश करती है। और सिंधु को इसलिए पढ़ा रहे हैं ना कि हम जब पढ़ा रहे थे मानव विकास कैसे हुआ है ना, तो उस टाइम पे हम सिंधु के बारे में कुछ चर्चा किए थे। सब हमारी पुरानी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। पुरानी नदी है ये, बहुत पहले की नदी है। हम आपको बता दें इस साइड के लोग जो रहते हैं, अब दूसरे रास्ते में हम जा रहे हैं, इस नदी के इस साइड में है ईरान है, इराक है, कतार है, दुबई है। उधर जाइएगा तो अमेरिका है। और इधर ही से आता है लोग जो इंग्लैंड, अंग्रेज वगैरह इधर ही से। तो खैर नीचे से आया, लेकिन सब इस साइड है। अब जब आया लोग ना, तो जब भी आएगा लोग तो इस नदी को पार करके आएगा लोग, क्योंकि इधर तो पहाड़ है। समझ रहा है ना? तो इस नदी को देखिए, हम लोग हिंदुस्तानी है ना, तो वो लोग बोलता है सिंधु, सिंधु चलना है सिंधु। मतलब हम लोगों को उकाची बोलता था लोग सिंधु, क्योंकि सिंधु नदी पार करना है। तो जिसको सिंधु, जैसे कि तारा जाएगा पंजाब में दोस्त से मिले, तो कब पंजाब चलो तो दोस्तों से मिले जा, चाहे पंजाब जा, बात हुआ ना। तो वो यहाँ पे आता था लोग, बोलता था जा रहे हैं सिंधु। समझ रहा है ना? सिंधु। और वहाँ पे 100 को ह बोलने लगा लोग, तो फिर बोलने लगा हिंदू। क्या बोलने लगा? हिंदू। हम लोग जा रहे हैं हिंदू। हिंदू का मतलब सिंधु नदी वाला देश। समझ रहा है? हिंदू से होते हुए हिंदुस्तान बन गया। ये काजी बन गया, हिंदुस्तान बन गया। मतलब सिंधु नदी से ही नाम पड़ा है हम लोगों का। यहीं पे सिंधु नदी सभ्यता हुआ, यहीं पे हड़प्पा सभ्यता हुआ। मोहनजोदड़ो नाम सुने हैं? हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो पढ़े है ना? तो ये सब यहीं से हुआ है। नहीं पढ़े हैं तो गलत बात है, आपको पढ़ना चाहिए ये सब चीज़। हटाइए, उसको बाद में पढ़ाएंगे। तो सिंधु नदी बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए। यहाँ पे देखिए मानसरोवर झील से निकलती है। भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? लद्दाख और गिलगित से यहाँ पे देखिए प्रवेश करती है। और निकलती कहाँ से है? तो गिलगित एक जगह दर्किस्तान नाम का है। गिलगित के पास एक दर्किस्तान है, वहाँ से निकल के कराची में जाती है, पाकिस्तान में जाती है। और कराची के पूरब से, यहाँ पे कराची है, कराची के पूरब से होते हुए चल जाती है अरब सागर में। सिंधु नदी में पढ़ लिए, अरब सागर में जाती है। सिंधु नदी की लंबाई कितना है? 2800। कोनो दिक्कत नहीं है। अब हर एक बड़ी नदियों का एक सहायक नदी होता है, एक नहीं बहुत सारी सहायक नदियाँ होती है। तो इसकी सहायक नदियाँ है चेनाब, झेलम, सतलज, ब्यास, रावी। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ एक बार बोलिए तो गंगा नदी के सहायक नदी पूछता है कि हई फलना नदी गंगा नदी के सहायक है कि नहीं है, तो पढ़े रहिए तो बताइएगा।
उसी तरह से सिंधु पड़े तो इसके सहायक नदियाँ हम जान गए। तो चेनाब, तो चेनाब है ना सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है। देखिए यहाँ पे चेनाब CH लिखे है, यही चेनाब नदी देखो कैसे आता है, यहाँ तक जाके पाकिस्तान में इसको मिलता है। भारत तो हमारा लाल का बॉर्डर तक ना है। तो यहाँ पे देखिए चेनाब हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दरा से निकलती है। ये हिमाचल प्रदेश का जगह है, थोड़ा सा ऊपर बना दिया है, वैसे नक्शा में नीचे रहना चाहिए। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दरा से निकलती है, ठीक है। और इसका निर्माण है ना यहाँ पे दो नदी के मिलने से हुआ है। एक नदी का नाम है चंद्र, एक नदी का नाम है भागा। तो लोग मिला के इसको बोलता है चंद्रभागा नदी। अच्छा, चेनाब नदी, चंद्रभागा नदी, दोनों को एक ही समझता है लोग, क्योंकि इसका निर्माण किन दो नदियों के मिलने से हुआ है? चंद्र और भागा। निकलती कहाँ से है? तो हिमाचल प्रदेश के लारा दरा से निकलती है, ठीक है। और सबसे लंबी सहायक नदी है सिंधु नदी में, जो टच करती है ना, जो मिलती है, उसको सहायक नदी बोलते हैं सिंधु की। तो सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? चेनाब। आइए उसके बाद में आती है झेलम। ये है झेलम, देखिए। तो झेलम जो है ना कश्मीर घाटी के बैरी नाग से निकलती है। ये कश्मीर घाटी के बैरी नाग है, ये इस जगह का नाम है कश्मीर घाटी, और वहाँ पे क्या चीज़ है? बैरी नाग। तो वहाँ से निकल के काची में जाती है? पाकिस्तान में जाती है। और पाकिस्तान में झंग के पास चेनाब नदी मिल जाती है। और जो जगह है ना ये झंग है, और वहाँ पे किस नदी में मिल रही है? चेनाब। देखिए तो चेनाबे नदी ना है, इसमें झेलम नदी मिल रही है। बहुत अच्छा। उसके बाद में आता है सतलज। सतलज यहाँ पे देख रहे हैं। तो सतलज नदी का उद्गम भारत में है कि चाइना में है? चाइना में है। तो चाइना से होते हुए हमारे भारत में आती है, और भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाती है। आएगो सिंधु नदी, आएगो सतलज नदी। तो सिंधु बड़ी है तो मेन हो गई, आई छोटी है तो इसकी सहायक हो गई। यहाँ पे देखिए सतलज तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है। काची से निकलती है? सतलज नदी पे। सतलज नदी परियोजना पढ़े होंगे आप लोग, सर पढ़ाए होंगे ज्योग्राफी में। सतलज नदी परियोजना जाने दीजिए। तो राक्षस ताल से निकलती है कौन नदी? सतलज नदी। और वहाँ से निकलते हुए आती है पंजाब में। काची? पंजाब से होते हुए किधर जाती है? मतलब जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है ना, तो पंजाब से होते हुए प्रवेश करती है, ठीक है। तब भाई पंजाब से पाकिस्तान, अब पाकिस्तान में मिलती है कौन नदी से? देख रहे हैं ना, CH चेनाब नदी। ये मिलती है कहाँ पे? बहावलपुर में। कहाँ मिलती है? हम पूछ रहे हैं सबसे लास्ट वाला, तू बता भाई। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? हाँ तुम्ही से पूछे, कहाँ से निकलती है सतलज नदी? सतलज नदी तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है, और फिर जब भारत से निकलना होता है तो पंजाब से निकलती है और पाकिस्तान में चल जाती है। चेनाब नदी मिलती है कहाँ पे? बहावलपुर में, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी रखिए दिमाग में। उसके बाद में एक नदी है ब्यास नदी। ये छोटा सा देख रहे हैं, ये छोटा नदी है, यहाँ से आके यहाँ मिल जाती है ब्यास नदी। सिकंदर का नाम सुना है? सिकंदर जब आया था ना, तब ब्यास नदी को पार करने में हालत खराब हो गया, नहीं कब पार कर रहा है ब्यास नदी को। सिकंदर जब भारत पे आक्रमण किया था तो वो ब्यास नदी को नहीं पार कर पाया, इसी नदिया को। अब सिकंदर का कहानी पढ़ाए, बहुत मस्त है, ठीक है। समय मिलेगा उसको पढ़ाएंगे। हम नदी से नहीं भटकना चाहते हैं। ब्यास नदी निकलती है रोहतांग दर्रा से। कहाँ से? रोहतांग दर्रा से, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो सीरियल देखे होंगे या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़े होंगे, तो उनको सिकंदर के बारे में पढ़ाया जाता है। इसे ब्यास नदी को पार करने से बेचारा इनकार कर गया था। यहाँ पे शासक था घनानंद का। घनानंद की पुत्री चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताए थे हम। यहीं पे राजा था, बहुत खराब राजा था, गंदा राजा था, अय्यास राजा था। यहाँ पे देखिए रोहतांग दर्रा से निकलती है कौन? ब्यास। कहा जाती है हिमाचल प्रदेश के कुल घाटी। हिमाचल प्रदेश के कुल घाटी से होते हुए पंजाब के हरिके में मिल जाती है। तो ये भारत में न मिलती है, भारत के कौना राज्य में मिलती है? पंजाब के कौन से नाम है? पंजाब के हरिके में। हरिके है पंजाब राज्य के, उसमें मिल रही है। चलिए ब्यास कहाँ से निकलती है? वो कहाँ बटे? हिमाचल प्रदेश के कुल घाटी से होते हुए पंजाब के हरिके मिलते हैं। नहीं, भारत से भारत में मिल रहा। हाई देखिए सतलज, यहाँ पे तिब्बत से निकलते हुए चाइना से होते हुए, मतलब भारत और फिर पाकिस्तान में जाती है।
समझ रहे हैं ना। अब आपसे पूछते हैं, एक रावी नदी है, यहाँ आप देख रहे हैं, तो ये निकलती है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से। हाँ ये दोनों है ना, ये दिख रहा है, ये रोहतांग दर्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? तो रोहतांग दर्रा से निकलती है रावी नदी और ठीक है, नहीं समझ में आया लेकिन कश्मीर घाटी से होते हुए, देखिए ऊपर गया है कश्मीर में, कश्मीर घाटी से होते हुए कहाँ पे? पंजाब में, पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान के कहाँ मिलती है? चंग में मिलती है। रावी नदी दिख रहा है ना, चंग में किस नदी में मिलती है? चेनाब। अब इससे हम सवाल पूछते हैं, आप बताइएगा सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? खोजो। मानसरोवर झील, ठीक है। भारत में प्रवेश करती है किस जगह पे? लद्दाख में, ठीक है। और किस महासागर में, किस सागर में गिर जाती है सिंधु नदी? सहायक नदी की बात करें तो सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? चेनाब। कहाँ से निकलती है? अच्छा, और उसका एक और नाम क्या है? उसके बाद एक झेलम नदी है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? देखना, याद करना, ये है ना, ये चेनाब से ऊपर झेलम है, यानी चेनाब से उत्तर में झेलम है, ऊपर उत्तर होता है। और चेनाब से दक्षिण में रावी है, रावी के दक्षिण में ब्यास है, और ब्यास के दक्षिण में सतलज है। एक बात बताइए, सारा का सारा नदी है से इधर जा रहा है, सारा का सारा नदी कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान में जा रहा है ना। तो नदी से फायदा होता है, इसका मतलब सारा का सारा पानी पाकिस्तान में जाएगा? नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा? हम लोग चाहे तो यहाँ पे बंद कर सकते हैं, नहीं जाने देंगे पानी, मोड़ लेंगे, हमारे भारत में जहाँ पे सूखा पड़ता है वहाँ पे पानी जाएगा। तो पाकिस्तान तो मर जाएगा प्यासा, मरेगा कि नहीं मरेगा? लेकिन जो भी है बात नहीं मानता है तो अपना ही लड़का, बात समझ रहे हैं। तो एक कितना 1960 में समझौता हुआ, 1960 में। अगर आपका लड़का बात नहीं माने तो उसका हिस्सा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 1960 में सिंधु संधि समझौता हुआ, मतलब सिंधु नदी का पानी कैसे वितरित हो। तो इधर वाला 3 गो नदियाँ हम लोग ले लिए, कौन कौन? सतलज, ब्यास, रावी, यानी हम लोग कंट्रोल में, हम लोग इसको चाहे जिधर मोड़ सकते हैं। उधर वाला है ना चेनाब, झेलम, सिंधु, ये तीनों नदियाँ कंट्रोल किसमें? पाकिस्तान में। लोग बोला कि ना 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 तो दिक्कत हो जाएगा, उसके पास दूसरा नदी है ही नहीं, उधर से अइबे नहीं करता है। ये 3 गो मुख्य नदी है जो इधर से जाता है। हमारे पास तो अभी गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, उधर से ताप्ती, गोदावरी, बहुत सारा नदी है। उन लोग के पास मुख्य नदी ये 3 गो है। तो समझ रहे हैं ना। तो 1960 में समझौता हुआ, उ लोग कौन मिला? सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी। भारत में कौन कौन सा मिला? मतलब कंट्रोल भारत में कौन है? ब्यास, रावी और सतलज। ये हम लोग पढ़े हैं सिंधु नदी के बारे में। अभी पढ़ना किसके बारे में है? तो इसको छापो जल्दी फटाफट, उसके बाद में भारत